आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। हमारे साथ आरजेडी के एमपी सुधाकर सिंह हैं। सर, क्या क्या हुआ, क्या कुछ हुआ? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव को आप ठीक से देखें। राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर के पूरे देश स्तर पे जो चुनाव आयोग की निरंकुशता, सत्ता पक्ष के द्वारा धन तंत्र और तंत्र का जिस तरह से दुरुपयोग है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने की बात तय हुई। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का भी निर्णय हुआ। यह राष्ट्रीय जो हमारा कार्यकारिणी है, इसके दो प्रमुख जो प्रस्ताव ये रहे और आने वाले वक्त में निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आगे जाएगा। हमारे साथ सुधाकर सिंह जो साफ तौर पर कह रहे थे किस तरीके से बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उसके बाद 2 प्रस्ताव पारित किए गए, उसके बाद तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। सर, क्या क्या बैठक हुई? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बुलाई थी। राजनीतिक प्रस्ताव से लेकर करके वर्तमान जो हालात है देश की, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग है, उस पर गहन चर्चा हुई और अंत में सभी कार्यकारिणियों के सदस्यों के मौजूदगी में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें पूरी तरह से पार्टी को संचालित करने का अनुरोध किया गया, जिस पर सब लोगों ने सहमति व्यक्त की। और अब पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में जाकर के पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेंगे और होली के बाद लगातार हमारा संघर्ष संगठन को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और सरकार ने जो वादा किया उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए दबाव बनाते रहे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आज पहली बार आरजेडी की एक बड़ी बैठक आज पटना में हुई, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें पार्टी के 27 प्रदेशों के प्रभारी भी उपस्थित थे। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें कि पूरे देश में आंदोलन चलाने और तेजस्वी यादव को इस बैठक में आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। प्रस्ताव भोला सिंह यादव ने दिया और उसके बाद सभी ने सर्वसम्मति से इसे प्रसारित किया, यानी कि आने वाले दिनों में अब पार्टी की पूरी कार्यभार तेजस्वी यादव के पास होगी। यही नहीं, इस बैठक में यह तय हुआ कि होली के बाद तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूमेंगे और उसके बाद एक विशेष अभियान चलाएंगे कि किस तरीके से चुनाव में उनकी हार करवाई गई थी, वह जन की नहीं बल्कि सिस्टम की इसके कारण वो हारे थे। और इस बात को लेकर एक पूरी आंदोलन की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।